हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों, और इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग चैप्टर 1 का आज का वीडियो हमारा फाइनल पार्ट होगा दोस्तों। टोटल 5 पार्ट में हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है दोस्तों। जो 4 रिमेनिंग जो पार्ट्स है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। पार्ट 5 में हम क्या देखेंगे? पार्ट 5 में हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, यानी कंपनी में जो ऑडिटर होता है उसकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। वो ऑडिटर के क्वालिटीज आपको आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में समझाना है दोस्तों। अब क्वालिटीज देख रहे हैं ऑडिटर की, तो हमें सिंपल से मीनिंग भी जानना जरूरी है कि ऑडिटर होता कौन है। पहले ऑडिटर का मीनिंग समझ के ही हम क्वालिटीज की तरफ चलेंगे, ऑडिटर की क्या होता है दोस्तों। चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे ऑडिटर की मीनिंग की तरफ। ऑडिटर क्या है? ऑडिटर इंस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल अकाउंट्स टू इंश्योर दे आर करेक्ट एंड कंप्लाई विद द लॉ। दोस्तों, ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है, ताकि वो उसे पता लगाना होता है कि ये सारे अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं बोल के। अब जैसे कंपनी में एक अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट क्या करता है? सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड करता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स का मतलब होता है जहां पर हम जो बुक होती है उसमें हम सारे प्रॉफिट, गेन, लॉसेस ये सब रिकॉर्ड करती है कंपनी, उसे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स कहते हैं। उन सब बुक को चेक करने का काम होता है ऑडिटर का। कंपनी अपॉइंट करती है ऑडिटर को सारे फाइनेंशियल अकाउंट को चेक करने के लिए, क्या, ताकि पता लगाने के लिए कि सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं बोल के, और साथ ही साथ ये पता लगाने की कंप्लाई विद द लॉ, यानी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी के अकाउंट्स चल रहे हैं नहीं, ये पता लगाने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर को मेन अपॉइंट किया जाता है अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है या तो फिर कंपनी में कुछ मिस्टेक्स आ रही है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो उनको पता लगाने के लिए ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। ये हो गया हमारा ऑडिटर का मीनिंग। अब है हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक जो 10 मार्क्स में या तो फिर 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, यानी एक ऑडिटर होता है उसके पास क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए ऑडिटिंग करने के लिए, वो आपको इस टॉपिक में बताना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, टोटल 8 टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में, आज इसके टॉपिक में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है एनालिटिकल स्किल। जो भी एक ऑडिटर होता है उसके पास अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। अब एनालिटिकल्स का मतलब होता है जो सारे चीजों को एनालाइज करता है। सारी चीजें इसके अंडर क्या कहती है? जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गया, या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, या तो फिर फाइनेंशियल पैटर्न्स हो गया, उसे अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। एक ऑडिटर को वो स्किल होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल अच्छी होगी तो ये सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अच्छे से एनालाइज कर पाएगा, और कुछ भी गलती हुई तो वो इजीली पकड़ सकता है। और अगर उसकी एनालिटिकल स्किल अच्छी है तभी सारे अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं वो पता लगा सकता है दोस्तों। फर्स्ट एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी एक ऑडिटर के अंदर एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है अटेंशन इन डिटेल। दोस्तों, इन डिटेल जो भी चीज वो कर रहा है, जो चीज पर वो ज्यादा अटेंशन दे रहा है उसे वो डिटेल में करना चाहिए। यानी जो ऑडिटर है कोई भी चीज कर रहा है तो उसे डिटेल में करना चाहिए। अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स एनालाइज कर रहा है तो एनालाइजेशन उसे डिटेल में करना चाहिए। अगर एनालाइजेशन डिटेल में करेगा तभी उसे पता लगेगा ये सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स एक्यूरेट है या नहीं। अगर डिटेल में स्टडी करेगा, अटेंशन डिटेल में देगा, तो कुछ भी एरर्स, कुछ भी मिस्टेक्स या कुछ भी फ्रॉड है तो इजीली पता लगा लेगा दोस्तों। सेकंड क्वालिटी होनी चाहिए अटेंशन इन डिटेल। दोस्तों, थर्ड क्वालिटी होनी चाहिए एथिकल जजमेंट। एथिकल जजमेंट यानी अब जैसे एक ऑडिटर ने सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स चेक कर लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सारे चेक कर लिए, अब उसे जजमेंट देना होता है कि सारे एक्यूरेट है या नहीं। वहां पर एक ऑडिटर का क्वालिटी होनी चाहिए, सारे जजमेंट वो एथिकल तरीके से देना चाहिए। एथिकल मतलब हॉनेस्टी से या तो फिर इंटेग्रिटी से देना चाहिए, क्योंकि उसके रिव्यू के ऊपर ही, उसके जो भी जजमेंट के ऊपर ही कंपनी का सारा दारोमदार डिपेंड करता है। क्योंकि मतलब अब कंपनी को कुछ आगे जाकर डिसीजन लेना है तो उसके जजमेंट को देखकर ही लेंगे। शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को अगर लगा, शेयर होल्डर्स को इसने जजमेंट दिया कि सारे रिकॉर्ड सही है, तभी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा, तब तक नहीं करेगा। इसका जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक कंपनी में। एक क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिटर के पास कि उसके पास एथिकल जजमेंट लेने की एक एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए एक ऑडिटर के पास दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। एक ऑडिटर के पास
अच्छी कम्युनिकेशन स्किल या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ फाइंडिंग करना है, कुछ पता लगाना है, फ्रॉड पकड़ना है, तो उसे जो फ्रॉड किया उसे बात करना रहता है। सो अगर कुछ रिकमेंडेशन देना है तो उसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है अच्छी तरीके से उसे बातचीत करनी होनी चाहिए। उसे कुछ रिकॉर्ड्स बनाना है तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होता है। उसे उसके क्लाइंट्स यानी जो कंपनी वालों ने उसे हायर किया है उससे बातचीत करना है तो उसे कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। या तो फिर अपने मेंबर्स को समझाना है कि कहां पर हमें क्या काम करना है तो उसे कम्युनिकेशन स्किल लगेगी। सो एक ऑडिटर के पास वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा ऑडिटर बन पाएगा दोस्तों। सो फोर्थ पॉइंट था हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। सो एक ऑडिटर के पास अच्छी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। किसमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए? इसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे टेक्निकल नॉलेज का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, अकाउंटिंग रेगुलेशंस के बारे में, इसमें अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। या तो फिर अब जैसे मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम आया है उसके बारे में, या तो फिर मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम में, ये सारा का सारा एक ऑडिटर को पता होना चाहिए। जब उसे हर चीज पता होगी ऑडिटिंग की, तभी वो अच्छा ऑडिटिंग कर पाएगा, सारे अकाउंट्स को अच्छे से चेक कर पाएगा दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ है टाइम मैनेजमेंट। मेन एसेंशियल पार्ट है एक ऑडिटर का टाइम मैनेजमेंट। सो क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, मैनी या बहुत ही सारे ऑडिटर को क्या आता है, कंपनी हायर करने से पहले डेडलाइन दे देती है। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी ने मुझे हायर किया, मैं ऑडिटर हूं, तो कंपनी वाली आके मुझे क्या बोल देता है, 1 महीना तेरे पास टाइम है, तुझे सारा ऑडिटिंग प्रोसेस करके मुझे दे देना है। सो इसे डेडलाइन कहते हैं, 1 महीने के अंदर उसे दे देना होता है। सो उस डेडलाइन के अंदर उसे सारा ऑडिटिंग प्रोसेस करना होता है। सो एक ऑडिटर के पास टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। छोटे छोटे टास्क को टाइम के अंदर करने का टास्क वो बनाना चाहिए, और अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल उसके पास अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद आ जाइए हमारे 7th पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट है इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी यानी सारा ऑडिटर जो काम करता है वो सारा इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी यानी जो उसका रिव्यू होता है, जो उसका सजाव होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी दबाव या तो फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो अपना जजमेंट बहुत ही इंसाफ तरीके से और हॉनेस्टी तरीके से करना चाहिए। चलो दोस्तों, उसे बायसनेस नहीं करना चाहिए। सो जो भी वो डिसीजन ले रहा है या तो फिर जो भी उसे सलाह लग रही है उसे देना है, तो उसे अनबायस तरीके से देना होगा, किसी की तरफ बायस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे उसने एक फ्रॉड पकड़ लिया, उसे अनबायस तरीके से सामने कंपनी वालों के सामने या तो फिर मैनेजमेंट टीम के सामने रखना होगा। अगर वो छुपाएगा तो कंपनी के आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो जो भी वर्क कर रहा है इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, या तो फिर जो भी जजमेंट दे रहा है या तो फिर रिव्यू दे रहा है वो ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए दोस्तों। ये क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिटर के पास। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिटर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यानी एक ऑडिटर के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए जो है 8th क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो दोस्तों, जैसे ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ भी मिस्टेक्स है या तो फिर फ्रॉड नहीं मिल रहा, तभी तो ऑडिटर को बुलाया जाता है। सो ऑडिटर के पास वो जो जिसके लिए हायर किया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। और आगे जाके उसके ऑडिटिंग प्रोसेस में कुछ रिस्क आया, कुछ प्रॉब्लम आए, तो उसे हटाने की, मिटिगेट करने की उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। सो एक ऑडिटर के पास एसेंशियल एलिमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों टोटल 8 क्वालिटीज हमने आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में डिस्कस किया। फर्स्ट हमने देखा कि एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। सेकंड, कुछ भी कर रहा है तो डिटेल में जाके करना चाहिए। जजमेंट एथिकल होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए अकाउंट में। उसके बाद 6th पॉइंट हमने देखा टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। 7th हमने देखा सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए एक ऑडिटर के पास। ये टोटल 8 पॉइंट्स हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा मीनिंग ऑफ एन ऑडिटर एंड क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, जो आज की इस वीडियो में हमने लास्ट पार्ट देखा आज का वीडियो दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग बीकॉम 5th सेम का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर प्लेलिस्ट में आपको एक ही जगह पर सारे इस सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।